थ्रेट कल्चर था, लेकिन बोलने नहीं सकता है, कोई कारण नहीं होगा। वो थोड़ा सा बैकबोन चाहिए बोलने के लिए। हम तो बोला था इसलिए पनिश्ड हुआ, लेकिन हमारा साथ 10 आदमी रहेगा तो पनिश नहीं होने सकेगा। तो नहीं था, कोई नहीं था, कोई भी कुछ नहीं बताया, बोला अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ। चुनाव हारने के महज 1 महीने 4-5 दिन के अंदर ही हम तो बताया था ना, पहले बताया था जो पार्टी का डिबेकल का क्या कारण होता। तो जो लोग अलग से फॉर्म किया है ब्लॉक, पहले तो असेंबली में हुआ, हमारा तरफ से अच्छा नहीं लगा। जिसका कुछ बनने चाहता तो पार्टी के अंदर में बन नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण हम बताया, जो सेनापति को छोड़ना ही होगा, उनको थोड़ा सा विश्राम देना होगा। वो तो दीदी ने नहीं किया ना, तो इसलिए दोनों सदन में तो चेंज हुआ और असेंबली में चेंज हुआ। जैसा आप बोल रहे हैं कि घर की बात थी, जो भी बोलना चाहिए था सामने बोलना चाहिए था, बट जो जो बागी हुए या जिन्होंने अब आवाज़ उठाई, उनका यही कहना है कि अंदर कोई सुनने वाला ही नहीं था, कभी बात ही नहीं हो पाती थी। इतना थ्रेट कल्चर था जिसकी वजह से मौका मिला तो सब अलग हो गए। थ्रेट कल्चर था, लेकिन बोलने नहीं सकता है, कोई कारण नहीं होगा। वो थोड़ा सा बैकबोन चाहिए बोलने के लिए। हम तो बोला था इसलिए पनिश्ड हुआ, लेकिन हमारा साथ 10 आदमी रहेगा तो पनिश नहीं होने सकेगा। तो नहीं था, कोई नहीं था, कोई भी कुछ नहीं बताया, बोला अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ। कोई बॉस बोला, कोई सेनापति बोला, तो कोई तो ऑब्जेक्शन नहीं दिया ना। Somebody should raise their voice, which has not been found. आप अकेले थे, आपने वॉइस रेज हमने किया, हम आपको पनिश कर दिया गया। यही लोग कह रहे हैं कि स्थितियां ऐसी ही थी कि अगर हम कुछ बोले तो कुछ भी हो सकता था। अरे 10 आदमी बोलेगा तो कुछ नहीं होगा, एक आदमी बोला तो पनिश हुआ, 10 आदमी बोलेगा तो पनिश नहीं होना। ये ऐसा माफी क्रिमिनलाइजेशन तो अभी तक नहीं हुआ इन द नेम ऑफ आईपैक। इसने तो पार्टी का थोड़ा पैक करके निकाल दिया। अभी काकुली घोष दस्तीदार का कहना यह है कि मैंने हार की जिम्मेदारी ली, मैंने अपने प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी या किसी ने भी उन्हें कॉल नहीं किया, बात नहीं की, बल्कि किसी को उनके पीछे छोड़ दिया भौंकने के लिए। नाम नहीं लिया उन्होंने, जो इनके बारे में लगातार टिप्पणियां कर रहे थे। हाँ, ये सच है। यही तो मेरा ख्याल से पार्टी का वीकनेस है ना। पार्टी का बात करना चाहिए था। हमने बोला तो टॉक टॉक, मत जाओ जाओ, तो टॉक नहीं हुआ। दीदी ने अभी तक किसका कारण नहीं डिबैकल हुआ, उसका कारण नहीं खोजा। पार्टी का जो चेंज किया वो लोग सब हंस रहा है। सुब्रत बख्शी, उनका सिकनेस का कारण उनका प्रेसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का तो वाइस प्रेसिडेंट ही है। और जो पार्टी का प्रेसिडेंट है, और जो महिला का भी प्रेसिडेंट है, जो छात्रों का भी प्रेसिडेंट है, इन सब के एकवट कर लिए तो आप लोग का है ना, रुकावट के लिए खेद है, तो रुकावट के लिए खेद है। ये लोग नहीं करने सकेगा।
बात करने होगा डिस्ट्रिक्ट का लीडर से, जो पार्टी बनाया वो तो नहीं हुआ ना अभी तक। हमने नहीं सोचा क्या असेंबली में कौन गया और कौन नहीं गया, लोकसभा में कौन गया कि नहीं गया। पार्टी को तो स्ट्रेंथन करना चाहिए, तो वो तो नहीं हुआ ना। पार्टी के आप स्टैंडिंग की जो बात कर रहे हैं, वर्किंग कमेटी जो बनी है, राज्य की जिम्मेदारी चंद्रिमा को दी गई है और नेशनल लेवल पर अभी भी अभिषेक ही है, साथ में 2 जॉइंट। नहीं, ये लोग जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन जनता है ना पार्टी का, 2 जॉइंट सेक्रेटरी होता ही है। वो अभिषेक के लिए हुआ ये मत बोलो, ये ठीक नहीं है। जॉइंट सेक्रेटरी ही है। अभिषेक के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए और 2 जॉइंट सेक्रेटरी होगा, तो ममता को स्ट्रेंथन कौन करेगा? वो तो चेयरपर्सन है। ऐसा माफी का आइडिया देने से वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं होगा। चंद्रिमा भट्टाचार्य संभाल पाएंगी? पहले तो असेंबली को संभालना होगा, तो असेंबली संभालना नहीं पाया तो वेस्ट बंगाल संभालेगा कैसे? सुब्रत बख्शी वो सिख है, लेकिन उनके नाम पे डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का वर्कर्स है। लेकिन चंद्रिमा भट्टाचार्य जी कैसे संभालेगा, हमारा ख्याल से हमको तो कोई मालूम नहीं है कैसे संभालेगा। और माला अच्छा नेत्री है, लेकिन उनका शरीर का जो स्थिति है, उस स्थिति लेके आज महिला को नेतृत्व कैसे देगा? और जो क्या प्रियंका अधिकारी ना कौन अधिकारी है, वो तो यूथ का था, हुगली डिस्ट्रिक्ट का, तो वो कैसे स्टूडेंट का लीडर हो जाएगा? तो मेरे ख्याल से दीदी ने अच्छा से ध्यान नहीं दिया जो देने चाहिए। अभी तक जो थोड़ा सा आदमी है और दीदी का ऊपर भरोसा रखता है, लेकिन एंटायर पार्टी को रिफॉर्म नहीं करने से कुछ नहीं होगा। और हार का कारण तो पहले देखना होगा। अभी आरजीकर का बारे में सबको हम आरजीकर में था, हम आरजीकर में था, तो हुआ कैसे? सब लोग था, हुआ कैसे? जो लोग रात जगह, हम भी रात जगह, तो किसका लिए, किसका अगेंस्ट में रात जगह? हुआ कैसे? कैसे निर्मल गया बानी घाट में, क्यों गया? ये तो सोचना चाहिए ना। सब लोग बोला हाँ हम गया, जो लोग एडवोकेट है वो भी बोला हम गया, तो हम लोग, आप कैसे उसका अगेंस्ट में खड़ा हो गया? आपने अभी जो बात कही, कल्याण बनर्जी अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि काकोली और शर्मिला जिस तरह से आरजीकर के बारे में बोल रही है, सपोर्ट कर रही है आज, उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त तो मैं था जो प्रोटेस्ट कर रहा था। ये वही कल्याण बनर्जी है जिन्होंने आरजीकर के विक्टिम के अगेंस्ट में केस के टाइम वो खड़े थे। He is not talking into his senses. That much I can say. He is not talking into senses. What I have seen, हमने जो देखा, उस टाइम में अभिषेक बनर्जी ने बोला क्या सीपी को स्टेप डाउन करने के लिए और थोड़ा सा एक्शन लेने के लिए, ये सही है, लेकिन ये कैसे हुआ ये तो देखना होगा। किसके लिए हुआ, किस कारण ने हम लोग थोड़ा सा इशू इतना बड़ा करने के अपॉर्चुनिटी अपोजिशन को दिया। यहाँ तो अभी तक तो पोजीशन का वाला लोग भी है, अपोजिशन की वाला लोग भी है, तो हम भी खुद जेल में था, उसके बाद
हॉस्पिटल में था। हमने तो नहीं देखा कोई पार्टी का कार्यकर्ता आरजीकर के बारे में कुछ किया। दादा एक और चीज़ देखा गया है कि अभी जिस तरह से पार्टी इधर उधर पूरी तरह से बिखर गई है, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर ने इस्तीफा दे ही दिया है फिलहाल में। अब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया गया वेरी फर्स्ट टाइम। 2018 में भी इसी तरह से शोभन चटर्जी ने इस्तीफा दिया था, तो पार्टी ने री इलेक्ट करके मेयर को लेकर आए थे। लेकिन सुब्रत मुखर्जी का टाइम पे शिव प्रसाद समादार एडमिनिस्ट्रेटर था, ये पहले नहीं हुआ। इसका तो एग्जाम्पल था, शिव प्रसाद समादार तो एडमिनिस्ट्रेटर था कोलकाता कॉरपोरेशन का। इस बार लेकिन जो मौका मिला था कि मेयर के फिलहाल के जाते ही री इलेक्ट कर ले, लेकिन पार्टी नहीं कर पाई, यहाँ भी फेल हो गई वो और एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया गया। कोई नहीं, nobody is willing to take over. Out of 144, the recent election we have lost 102. तो कौन संभलाएगा? वो तो फेट जानता है ना, इसलिए नहीं क्या। दादा एक अभी खबर आ रही है, एक लिक्विड स्कैम को लेकर आरोप जो लगाया जा रहा है अभिषेक बनर्जी पर बॉटल लिक्विड की 3 रुपया 4 रुपया इस तरह का जो भी है आरोप कर रहे हैं। ये इतना बड़ा स्कैम, दिल्ली का एक स्कैम था, उसके बाद ये बंगाल का स्कैम है, इस पर क्या बोलेंगे? आप तो मंत्री रह चुके हैं। नहीं, हम चुके हैं, हम तो कुछ नहीं जानता और हमारा पास ऐसा कभी नहीं आया, तो हम टिप्पणी कैसे देगा? इन आरोपों पर क्या बोलेंगे आप? तो लॉ विल टेक हिज ओन कोर्स। आई डू नॉट नो, समटाइम्स allegations are found to be wrong, political vendetta, sometimes it is true. I do not know what has happened and I do not want to I do not wish to comment on that. एक और चीज़ है कि देखा जा रहा है टीएमसी के काउंसलर्स हो या फिर सब्यसाची दत्ता, ये सब एक एक करके अरेस्ट हो रहे हैं। ये जो लगातार सीरीज चल रहा है अरेस्ट का, उस पर क्या बोलेंगे? ये अच्छा नहीं है। किसी का कोई ऑफेंस होगा तो लॉ के तरफ से होगा। जैसे माफी हो रहा है, हम बोला ना, भैरव सूर्यवंशी का माफी छक्का मारने के ट्राई कर रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट। अच्छा नहीं है, ये कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। पकड़ो 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 पकड़ो, ये तो एजेंडा नहीं है। एजेंडा होगा तो डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा काम कर रहा है, अच्छा रेल के 1 लाख करोड़ रुपया देंगे बोला है, ये तो प्रॉमिस है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन करने होगा ना, उसका टाइम देने होगा। ये तो आप लोग तो जीत चुका है, तो कैसा why you are doing that as a part of your agenda? It should not be a part of your agenda.